अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हसन लियाकत। आज हम बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज के हवाले से, जो कि एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। और मोहम्मद आमिर जो कि सच्चे साबित हुए, किस तरह सच्चे साबित हुए, किस तरह उन्होंने हफीज़ को मना किया था और क्यों मना किया था, ये तमाम तर रीज़न हमने पहले भी बताई थी। लेकिन हफीज़ के जो हालिया बयान है उसके बाद हमें मोहम्मद आमिर सच्चे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हफीज़ ने तमाम तर चट्टे खट्टे खोल दिए हैं वज़ीर आज़म के सामने, जो कल मीटिंग हुई है ज़का अशरफ की। और देखिए, एक बात आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं इसके कि हफीज़ ने कल ये बात क्यों की। आपको याद है कि वहाब रियाज ने कंसल्टेंट बनाया था सलमान बट को, और उसके बाद सिर्फ एक दिन बाद रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। उसमें बताया जी कि मैं ये अपना जो फैसला है इसको रिवर्ट कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहे थे, क्या वजह थी? वो वजह यही थी कि मोहम्मद हफीज़ ने शायद किसी रेफरेंस से प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया, या फिर प्राइम मिनिस्टर के कान पे ये बात पहुंची और प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया। देखिए, एक तरफ मैं आपको मोहम्मद हफीज़ का बता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि हफीज़ और मोहम्मद आमिर के दरमियान एक जंग चल रही थी। लेकिन जब भी मोहम्मद हफीज़ ने चार्ज संभाला तो उन्होंने सबसे पहले ही कॉल की मोहम्मद आमिर को। वो क्यों की? क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी भी बचानी थी, अपनी चीफ सेलेक्टरशिप भी बचानी थी, क्योंकि नए नए जो है वो चीफ सेलेक्टर के आगे आप टीम डायरेक्टर बने थे। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं टीम वो लेके जाऊँ ऑस्ट्रेलिया में जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस करे। इसी वजह से फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर के T20 सीरीज़ को देखते हुए, वर्ल्ड कप को देखते हुए उन्होंने मोहम्मद आमिर से रब्ता किया था। और वो जो एक बयानिया बना रहे थे कि जिन्होंने एक दफ़ा मुल्क को बेचा है, मुल्क को जो है वो दाव पे लगाया है, मुल्क की इज़्ज़त को, उनको वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ही उनके पास पावर आई तो सबसे पहली कॉल उन्होंने मोहम्मद आमिर को की। तो इसकी यही वजह बनती है कि जब अपने ऊपर आएगी उन्होंने मोहम्मद आमिर को यूज़ कर लिया। लेकिन जब मोहम्मद आमिर ने उनकी कॉल नहीं उठाई तो एकदम से वो चुप हो गए। उन्होंने आगे सारे मीडिया को बताया कि इस वजह से मैंने कॉल की थी, लेकिन वो कॉल उठाई उन्होंने और उन्होंने कहा जी कि मैं वापस फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। दूसरा, जो ही वहाब रियाज ने सलमान बट को लगाया तो यही मीडिया में बातें गर्म थी कि सलमान बट को जो है वो रिटेन नहीं होने देंगे मोहम्मद हफीज़। और ऐसे ही हुआ, मोहम्मद हफीज़ ने भी रिटेन नहीं होने दिया और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक नोटिस लिया, और जिसकी वजह से सलमान बट को एक दिन के अंदर अंदर तमाम तर चीज़ों को जो है वो छोड़ना पड़ा, और फिर वहाब रियाज को भी अपने फैसले को रिवर्ट करना पड़ा। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो भी यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई है ज़का अशरफ साहब की, उसमें मोहम्मद हफीज़ वीडियो लिंक में ऑस्ट्रेलिया से मौजूद थे। और मोहम्मद हफीज़ ने इस बात का एक बार फिर इजहार किया प्राइम मिनिस्टर के सामने कि जिन्होंने मुल्की मफाद को दाव पे लगाया है, मुल्की मफाद को पसे पुश रखा है, मुल्की मफाद को बेचा है, उनको वापस सिस्टम में शामिल नहीं होना चाहिए। और इस पर वज़ीर आज़म ने ज़का अशरफ साहब को भी ये तंबीह की, वहाब रियाज को भी यही तंबीह की, और तमाम तर जो शुरका थे उनको ये बताया कि आपने जो तकर्री करनी है वो ये देख के करनी है कि कौन सा शख्स हमारे मुल्क के साथ फ्यूचर में लॉयल रहेगा, और जिसका पास्ट अगर कोई इस तरह का है जिस तरह सलमान बट का था, या फिर जिस तरह आप कह सकते हैं मोहम्मद आमिर या मोहम्मद आसिफ का था, टेंटेड किस्म का बैकग्राउंड था, तो इस तरह के लोगों को नहीं लगाना चाहिए। अब ये जो जंग चल चुकी है इससे बहुत सारे सवालात भी पैदा हो रहे हैं। इससे क्या कुछ होगा फ्यूचर में बताता चलूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आमिर के हवाले से बताता चलूँ। आमिर के जो फैंस हैं वो भी अब बातें करना स्टार्ट हो चुके हैं। 2009 का वर्ल्ड कप, आमिर उस वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में शामिल थे। फिर 2010 के स्पॉट फिक्सिंग के बाद वो 5 साल क्रिकेट से बाहर रहे। 2017 में आए, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। 2020 में उन्होंने कराची किंग्स को PSL जितवाई। 2022 में कैरेबियन प्रीमियर लीग के वो चैंपियन बने। और अब 2023 आज से 4 दिन पहले आमिर एक बार फिर चैंपियन बने। और जो आमिर के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे ना, वो अब मेरा ख्याल है सवाल उनको नहीं उठाने चाहिए। अगर आमिर हाँ कर लेते, अपनी तमाम तर लीग्स की मसरूफियात को साइड पे कर लेते, तो उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होता ये आप देख चुके हैं कि ठीक उनको बुलाने के बाद अगर आमिर वापस आ जाते, 15 दिन के अंदर अंदर ये मीटिंग हुई, और एक बार फिर मोहम्मद हफीज़ ने जो उनका स्टांस था फिक्सर्स के हवाले से, जो टेंटेड प्लेयर हैं उनके हवाले से, उसको रिपीट किया। तो ये बड़ी एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। और अब फ्यूचर में मैं आपको बताऊँ कि जो वहाब रियाज है और मोहम्मद हफीज़ हैं ये आमने सामने आएंगे, क्योंकि वहाब रियाज एक दफ़ा तो अपने फैसले से पीछे हट चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वहाब रियाज ने भी एडजस्ट करना है, बहुत सारे लोगों को मोहम्मद हफीज़ ने भी एडजस्ट करना है। जिस तरह आपको याद हो कि इंज़मामुल हक चाहते थे कि मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 के कोच हों, इसी वजह से उनकी खराबी पैदा हुई थी। उस वक्त तो PCB ने उनको कोच नहीं लगाया, लेकिन अब वो अंडर 19 के कोच भी हैं, टीम जीत भी रही है, और हो सकता है कि शायद वो वर्ल्ड कप तक भी अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच हैं। इसी तरह टीम्स बनेगी, जिस तरह कमरान अकमल वहाब रियाज की टीम में शामिल
शामिल हैं। इसी तरह कमरान के बाद राव इफ्तिखार अंजुम और अब असद शफीक जो कि 1-2 मैचेस खेलेंगे पेंटागुलर कप के, उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे सलमान बट की पोजीशन पर वापस वहाब रियाज को। सो ये एक जो जंग है ये सर जंग जारी रहेगी वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ के माबेन। लेकिन इस सर जंग में जीतेगा कौन? मेरे हिसाब से अभी उस तरफ हमें इस वजह से भी नहीं जाना चाहिए कि क्योंकि ज़का अशरफ साहब की जो अपनी एक्सटेंशन है वो फैब तक है। फैब में एक तो इलेक्शन भी उन्हें हो सकता है कि फैब के बाद उनको 10-15 दिन या 1 महीने की और एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो 2024 का वर्ल्ड कप है उससे पहले आप नया चेयरमैन देखेंगे, नया सेटअप देखेंगे। जो ही एक चेयरमैन आएगा तो फिर वही होगा कि वो अपने चीफ सेलेक्टर भी लाएगा, अपने वो टीम डायरेक्टर भी लाएगा, कोचिंग स्टाफ भी उनका अपना होगा, तमाम तर जो लोअर स्टाफ है वो भी उनका अपना होगा। अगर यही ज़का अशरफ साहब ने कंटिन्यू किया तो मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज में से कोई एक शख्स सिस्टम में रहेगा। जिस तरह की बातें कर रहे हैं मोहम्मद हफीज़, जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर सवालात खड़े कर दिए जी कि ये कैसी पिचेस बना रहे हैं, ये हमें स्लो पिचेस पे कैनबरा में खिलाया, फिर उसके बाद पर्थ में भी जो प्रैक्टिस सेशन में पिचेस थी वो बहुत स्लो थी। और अब जब बात की जाए पर्थ टेस्ट की तो उसके हवाले से जो विकेट बनाई गई है तो वो ऐसी विकेट बनाई गई है जिसमें इतना ग्रास है कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टीम वहाँ पे 2 दिन भी बैटिंग नहीं कर सकती अगर 2 इनिंग्स की बात की जाए। ये अब नसीब में क्या कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी खड़ा हो, पाकिस्तान के नसीब अच्छे हों, कोई बाबर आजम खड़े हो जाएं या फिर ऊपर से अब्दुल्ला शफीक या फिर सरफराज अहमद खड़े हो जाएं, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये तमाम तर डेवलपमेंट थी, मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ। और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में हफीज़ ने खुलकर बातें की हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सरजनिश भी की है। देखिए जो PCB की प्रेस रिलीज थी ना वो तो सीधी सीधी प्रेस रिलीज थी कि बड़े इतमाद का इजहार किया प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने ज़का अशरफ साहब के साथ खुशी का इजहार किया। लेकिन अंदर की खबर यही है कि हफीज़ की बातों के बाद बहुत सारी और चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। गवादर के स्टेडियम के हवाले से डिस्कशन हुई, फिर गिलगित के स्टेडियम के हवाले से डिस्कशन हुई, फिर PCB में लगे हाथों जब वो चढ़ाई वाला माहौल था या सजेशन वाला माहौल था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, तो ज़का अशरफ साहब ने उनको ये भी कहा कि हमें जो अरबाब न्याज स्टेडियम है उसको लीज़ में दिया जाए PCB को, ताकि उसके बाद PCB उसको यूज़ कर सके। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी एश्योरेंस भी करवाई है। लेकिन मीनवाइल जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इशूज़ पे ज़का अशरफ साहब की चढ़ाई भी हुई है। ज़का अशरफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर को अपने इंडिया के दौरे के हवाले से भी आगाह करने की कोशिश की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके जो मामला चल रहे हैं उनके हवाले से भी आगाह करने की कोशिश की गई। और ख़बर ये भी है कि ज़का अशरफ साहब आइंदा आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे, वहाँ पर उनके बोर्ड के साथ कुछ मामला हैं वो भी हल करेंगे। लेकिन ये जो मामला थे इस मामले पर एक दफ़ा फिर मुझे मोहम्मद आमिर सच्चे साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर फ्यूचर में कोई चीफ सिलेक्टर नया आया, कोई चीफ डायरेक्टर या टीम डायरेक्टर या फिर कोच नया आया या हेड कोच नया आया, तो आमिर के फैंस को मोहम्मद आमिर वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र आ सकते हैं। क्योंकि आमिर ने जो मना किया था वो इसी वजह से किया था कि उनको फ्यूचर अभी डार्क नज़र आ रहा था। डिस्पाइट ऑफ लीग एंड एवरी क्रिकेट वो लग रहा था कि वो वापस इस क्रिकेट में नहीं आ सकते। इस वजह से आमिर ने मना किया था मोहम्मद हफीज़ को। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।